स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक बूम चैनल में। ये आज दोस्तों हमारे पास एक बोर्ड आया हुआ है, वह वर्लपूल का टॉप लोड का बोस है। इसके अंदर मैकेनिक ने बताया हमें कि जो इसके अंदर एक SS1 का एरर आता है। जब वो स्पिन पे लगा रहा है तो SS1 आ जा रहा है। एक साइड मोटर रोटेशन डिटेक्ट कर रही है, मोटर एक साइड चल रही है, उसके बाद SS1 एरर शो कर देता है। आप देख सकते हैं कि इसका मॉडल नंबर 360 है, ब्लूम बॉस। तो आज इसके अंदर हम सर्किट बनाएंगे जो SS1 एरर बाईपास करेगी। क्या होता है कि सेंसर लगाने के बाद भी हॉल सेंसर लगाने के बाद भी इसका एरर नहीं जाता। हॉल सेंसर लगाने के बाद भी इसका एरर इसलिए नहीं जाता क्योंकि या तो मोटर कभी स्लो भी घूमती है, या मोटर का कैपेसिटर वीक हो जाता है, या बॉडी आपकी गली होती है, या सॉकेट लूज होते हैं, या ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। इसकी वजह से बैलेंस बन नहीं पाता मशीन का, जिसकी वजह से जो सेंसर मोटर के नीचे लगा हुआ है वो रोटेशन डिटेक्ट नहीं कर पाता कि मोटर घूम रही है या नहीं घूम रही है, या घूम रही है तो किस वे में घूम रही है। तो उस रोटेशन को डिटेक्ट करने के लिए, मोटर की स्पीड बताने के लिए ड्रम के नीचे एक हॉल सेंसर लगा होता है। वो अगर मेरे पास होता तो मैं आप लोगों को वो दिखा पाता, बट अभी मेरे पास है नहीं। तो आज हम इसका सर्किट को बाईपास करेंगे। वो हम कैसे करेंगे अभी हम आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। अभी हम इसके अंदर पावर लगाते हैं और चेक करते हैं कि क्या इशू है, कि क्या SS1 कैसे देता है, कब देता है। तो हम इसके अंदर एक बार पावर लगा देते हैं। ये हमने पावर लगा दिया, ये ऑन हो गई है। E1 एरर दे रही है, ये प्रेशर सेंसर का एरर है। इसका एरर जो आता है ऑन करते ही आता है। अभी हम इसका प्रेशर सेंसर और डोर स्विच लगा लेते हैं। ये इसका प्रेशर सेंसर का जैक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इसका एरर आता है नहीं आता है E1 का। आप देख पा रहे हैं कि एरर हट गया है। और ये हमारा डोर स्विच है, डोर स्विच का जैक ये है। और ये हम इसको चेक करते हैं क्या इसके अंदर SS1 कब आता है। हम इसके अंदर प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे पहले। ये स्पिन का वो है, 8 पे स्पिन लग गई और हम स्टार्ट करेंगे। ये लीड ओपन का एरर है, डोर स्विच ओपन। हम इसको, ये हमारा डोर स्विच, हम इसको डोर स्विच का जैसे एक्टिवेट करेंगे हट जाएगा। ये देख सकते हैं आप, 9 मिनट का टाइम आ चुका है। ये थोड़ा लूज़ है इसका जैक, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। एक बार इसके जैक को थोड़ा टाइट कर देते हैं। ये हमने सेंसर लगा लिया दोबारा निकाल के, और इसके अंदर हम प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं। हमने कमांड दे दी। अब हम इसका वेट करते हैं कि ये कितनी देर तक चलता है और कितनी देर के बाद SS1 एरर आता है। ये मॉडल सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है अब तक का वर्लपूल के अंदर। आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर एरर आ गया लगभग 1 मिनट के बाद। मोटर ने 1 साइडेड राउंड लिया है और लेने के बाद ये एरर आ गया है। एक बार मोटर को कमांड देता है और देखता है वहाँ से अगर रिटर्न फीडबैक आता है तो मोटर को ये कंटिन्यू करता है। अगर रिटर्न फीडबैक नहीं आता हॉल सेंसर का
तो उसके बाद ये SS1 एरर दे देता है। तो हमने ये आज एक सर्किट बनाया है, आप देख पा रहे होंगे कि जो 3 तार का सर्किट है, इसके अंदर ये ग्राउंड है और ये 5 वोल्ट है, ये ग्राउंड और ये फीडबैक है। तो हमने इसको अभी इसको पैक कर दिया है थोड़ा। हम इसका डाटा और कैसे बनेगा, कैसे इसका बाईपास होगा, हम इसको आगे बताएंगे। और ये हॉल सेंसर का ही चेक है, तो अभी हम इसके लगा के चेक कर लेते हैं। आप लोगों को मैंने बता दिया है कि ये क्यों आता है और कैसे हटेगा और किस किस कारणों से आता है। ये हॉल सेंसर का जैक है, अभी हम इसको यहाँ लगा देते हैं। और लगाने के बाद जो ये पॉइंट खुले हुए हैं तीनों हॉल सेंसर के, इस पे हम हल्की हल्की टेप भी लगा देते हैं ताकि ये आपस में शॉर्ट ना होए। खाली टेम्परेरी हम चेक करने के लिए। दोस्तों जो इसकी डिस्प्ले है वो बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा संभल के काम करना। और इसका जो ग्राउंड है सबका एक ही है, तो अगर नंगे पैर अगर हम रहें और कभी डिस्प्ले को टच करें तो बहुत तेज़ शॉक लगता है। तो देख सकते हैं आपने कि हमने इसके टेप लगा दी है। अभी हम एक बार टेस्टिंग करते हैं कि क्या पोजीशन है, कि एरर बाईपास होता है कि नहीं होता है। अगर इसका टाइम कम हो जाएगा तो ये एरर इसका बाईपास हो जाएगा। तो सॉरी, इसको हम लगाते हैं, प्रोग्राम स्पिन पे करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर दोस्तों अगर इसका टाइम कम हो गया तो ये एरर बाईपास हो चुका है। हम आपको इसको आगे बनाना सिखाएंगे कि इसको किस तरह से बनाया जाता है और इसका क्या डायग्राम है और इसकी क्या फीडबैक देनी जाती है। पूरा छोटा DSO है हमारे पास, उसकी सहायता से। इसके अंदर कई मॉडल है, आप देख सकते हैं कि इसका टाइम कम हो चुका है, ये 9 से 8 पे आ चुकी है। तो ये एरर इसका बाईपास हो चुका है। इसके अंदर कई मॉडल ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ फ्रिक्वेंसी कम काम करती है, किसी में कुछ ज़्यादा फ्रिक्वेंसी काम करती है। तो ये ज़रूरी नहीं है आपको कि सारे मॉडलों में एक ही हॉल सेंसर जो हमने ये बना दिया डायग्राम बना के दे दें और आपने अगर देख लिया, आपने बनाया उसको, बनाने के बाद वो उसमें ज़रूरी नहीं है काम करे। आपको उसकी फ्रिक्वेंसी चेक करनी पड़ेगी और फ्रिक्वेंसी चेक करने के बाद उसके हिसाब से इसको बनाना पड़ेगा और बना के ही आप बाईपास कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर 2 मॉडल हैं, एक पत्थर वाली PCB है, एक नॉन पत्थर वाली है। तो उसके अंदर जो मेल्ट हो जाती है जो गम, उसके अंदर कम फ्रिक्वेंसी पे काम करता है और जो इसके अंदर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। तो आपका अगर इस ये वाला डाटा के हिसाब से उसके अंदर मैच करवाना चाहोगे तो आप उसके अंदर मैच नहीं होगा, तो आपको उसका डाटा अलग DSO से फ्रिक्वेंसी चेक करके तो बनाना पड़ेगा। देख पा रहे होंगे कि आप 7 मिनट टाइम हो गया, 9 से 8 मिनट, 8 से 7 से ये लगभग 1 तक जाएगा। जाने के बाद इसका एंड हो जाएगा। तो इसकी मोटर भी चलेगी कंटिन्यू और स्पिन की ड्रेन भी प्रॉपरली खींचेगा। तो आप अगर डाटा अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें, मैं इसकी जल्द डाटा की वीडियो एक बना दूंगा और आप लोगों तक शेयर कर दूंगा। धन्यवाद।